अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इसके एमसीक्यूज़ देखें। फर्स्ट वन है वॉल्यूम ऑफ 15 मोल ऑफ NH3 अमोनिया एट RTP। ठीक है, इसका देखें कि जो है RTP 1 मोल ऑफ गैस इज़ इक्वल टू 24 dm³। ठीक है, और वॉल्यूम इन्होंने दिए गए 50 × 24, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 360 dm³। ठीक है, तो फर्स्ट MCQ का जो आंसर है वो C है, 360 dm³। इसी तरह नेक्स्ट MCQs देखें। मोल्स ऑफ CH4 इन 18 dm³ एट RTP। ठीक है, यहाँ पे मोल्स देखें, वॉल्यूम ओवर 24। ठीक है, जो CH4 का वॉल्यूम है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे जो 18 है वो क्वेश्चन में दिया गया है, और 24 जो हमने ऑलरेडी इसका मोलर मास है, इसको हमने क्या करना है, 18 को 45 पे डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या आएगा 0.75 मोल्स। तो आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि आपने मोलर मास जो है वो सारे क्या करने हैं, याद करने हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड MCQs है, इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 0.75 मोल। नेक्स्ट MCQs देखें। मोलर कंसनट्रेशन ऑफ KOH। ठीक है, मोलर मास ऑफ KOH क्या है, 39 प्लस यहाँ पे जो कैल्शियम का 39, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का कितना है 1। तो इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 56 ग्राम्स आ जाएगा। अब मोल्स का आपको फॉर्मूला पता है, मास ओवर मोलर मास, तो 0.2 को 56 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.0357 मोल। और वॉल्यूम हमारे पास कितना है 100 cm³ है, तो इसको dm³ में कन्वर्ट किया तो 0.1 dm³। तो कंसनट्रेशन मालूम करने के लिए हमने क्या करना है कि जो मोल्स की कंसनट्रेशन आई थी ना 0.0357 को वॉल्यूम पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास जो आंसर है वो 0.36 मोल पर dm³ है। तो इसका 3 MCQ का हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, A, 0.36 मोल पर dm³। नेक्स्ट MCQs देखें। मासेस ऑफ NaCl नीडेड। ठीक है, हमने NaCl का जो है मास कैलकुलेट करना है, तो इसमें क्या देखेंगे कि मास इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन इनटू वॉल्यूम। हमारे पास जो उसकी कंसनट्रेशन है वो कितनी है 0.7, और मास का वॉल्यूम कितना है 0.15 ग्राम। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.5 ग्राम आ जाएगा। तो MCQ नंबर 4 का जो आंसर है वो हमारे पास है B, 10.5 ग्राम। नेक्स्ट देखें MCQs देखें 5। कंसनट्रेशन ऑफ H2SO4। ठीक है, रिएक्शन ऑफ H2SO4 प्लस 2NaOH किया हुआ है, तो गोज़ इनटू Na2SO4, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पे अगर हम रेशो की बात करें तो हमारे पास एक रेशो 1 मोल ऑफ रेशो किसके है, 1 मोल किसका है H2SO4 का, और 2 मोल कितने हैं NaOH के। तो यहाँ पे पहले मोल्स कैलकुलेट किए हैं, मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, Na का कितना है 0.1 इंटू OH का है 0.020 dm³। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 0.002 मोल आ गया। इसी तरह मोल्स ऑफ H2SO4 है। ठीक है, मोल्स ऑफ H2SO4 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.002 इन ओवर 2, तो हमारे पास आएगा 0.001 मोल। इसी तरह कंसनट्रेशन ऑफ H2SO4 है, 0.001 को डिवाइड करेंगे 0.010 dm³ करेंगे। ठीक है, तो इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा, मोल पर dm³। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, C, 0.1 मोल dm³। नेक्स्ट MCQ है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसको देखें, अब यहाँ पे एम्पिरिकल मास किसका बताएंगे, C3H5O3 है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे हम 36 + 5 + 48, तो ये 89 ग्राम हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स पता है 178/89, इनको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है कि नंबर ऑफ एटम्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला से, तो हमारे पास जो है ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा C6H12 और H10O6। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। अब MCQ 7 है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स में नेचुरल गैस बांस। तो इसका है एयर इज़ नेचुरली इन एक्सेस, फ्यूल इज़ इक्वल टू नेचुरल गैस ओवर मीथेन गैस आर यूज्ड अप फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या है, नेचुरल गैस। नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज यील्ड का पूछा गया है इसमें MCQ 8 में। तो इसको आपको पता है कि हमने ऑलरेडी इसके फार्मूलाज याद किए हैं। यील्ड का क्या फार्मूला इज़ इक्वल टू एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल इंटू 100। तो जो एक्चुअल है वो 0.198 है, और जो थ्योरेटिकल है 0.217 है। इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास 91.2% आ जाएगा। तो
जो MCQ 8 है उसका है बी ऑप्शन करेक्ट है 91.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ अ गैस एट RTP? The molar volume of a gas at RTP is equal to 24 dm cube over mole। तो जो रूम टेम्परेचर और प्रेशर है वो 25 डिग्री है एंड 1 atm प्रेशर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ अ मोलर वॉल्यूम यूजफुल फॉर अस, ठीक है। इट हेल्प अस टू कन्वर्ट बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड द नंबर ऑफ मोल्स क्विकली। जो कंसेप्ट मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट है वो हमें वॉल्यूम और गैस का और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, कैलकुलेट वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स इन केमिकल रिएक्शन विदाउट वेटिंग गैसेस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाउ डज द मोलर वॉल्यूम रिलेट टू एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ स्टेट्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमने एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा है, ठीक है, जिसमें क्या है कि जो वॉल्यूम गैसेज का वॉल्यूम है वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे कितने सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, ठीक है। द मोलर वॉल्यूम इज बेस्ड ऑन इट्स 1 mole of any gas occupies 25 gram of dm cube at RTP because it contains 6.02 into 10⁻23 molecules, ठीक है। ये एवोगैड्रो का नंबर है 6.02 into 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में शो द सेम एम्पेरिकल फार्मूला। क्यों 2 डिफरेंट कंपाउंड्स सेम केमिकल एम्पेरिकल फार्मूला शो करते हैं। हमने जब एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको बताया था, बिकॉज एम्पेरिकल फार्मूला शो ओनली द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, ठीक है। इसमें सिंपल बताया जाता है कि कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, नोट द एक्चुअल नंबर, ना एक्चुअल नंबर्स नहीं बताए जाते। तो फिर एग्जांपल में हम इथीन बताया गया C2H4 एंड ग्लूकोज C6H12 बोथ हैव एम्पेरिकल फार्मूला CH2, ठीक है। डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और सेम रेशियो, यहाँ पे उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो डिफरेंट है और इनकी रेशियो जो है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट इज़ परसेंटेज यील्ड इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट टेल अस हाउ एफिशिएंटली अ रिएक्शन वाज। यील्ड, परसेंटेज यील्ड में क्या आता है, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100%। तो यहाँ पे हमें जो एक्चुअल यील्ड की परसेंटेज हमें मिल जाती है, ये कहाँ यूज़ होती है, हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं टू चेक वेस्ट, कॉस्ट एंड रिएक्शन एफिशिएंसी, ठीक है। हमारे पास जो वेस्ट है वो कितना था, कॉस्ट कितनी है रिएक्शन पे और उसके रिएक्शन की कितनी एफिशिएंसी, ये सारा हम यील्ड की परसेंटेज से काउंट करते हैं। 100% इज़ आइडियल बट रेयरली अचीव, ठीक है। आपको पता है कि 100% यील्ड किसी भी रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाने का हमें 100% प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इन मोल डीएम क्यूब इफ इट कंटेन्स 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 1 डीएम क्यूब, ठीक है। आपको पता है मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 2 प्लस कैसे निकालते हैं 32 + 64 इज इक्वल टू 98